हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हम लोग लेक्चर नंबर 30 को डिस्कस करेंगे, जहां हम लोग समझने वाले हैं एडवांस फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, हमने ऑलरेडी एसएमसी में एक फेयर वैल्यू गैप को कॉन्सेप्ट को समझा था, बट हम लोग अब आईसीटी में भी इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस होने वाला है। इनएफिशिएंसीज को अच्छे से समझेंगे। तो वेलकम टू दिस चैनल। डेफिनेटली हमारी एक बेसिक सीरीज़ बन चुकी है, जिसमें हमने ऑलरेडी 28 से 29 वीडियोस को, यानी कि 37 से 39 वीडियो तक मैंने कवर किए, जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की डिटेल पूरी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो हमने एडवांस सीरीज स्टार्ट की थी, जहां हम लोगों ने एक एसएमसी के आईसीटीज़ के कॉन्सेप्ट को कवर करना था। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर हमारा 30 है, जहाँ हम लोग समझने वाले हैं एडवांस फेयर वैल्यू गैप को। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी एसएमसी आईसीटीज़ के 10 से 11 लेक्चर बचे हुए हैं, उनको भी कंप्लीट करना है। और इसके बाद हम लोग एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की, यानी कि तुम्हें ऑप्शंस के बारे में, डेरिवेटिव मार्केट के बारे में कंप्लीट डिस्कस होगा उस कोर्स में। और आज हम लोग चलो डिस्कस करते हैं स्मार्ट मनी इम्बैलेंस मॉडल क्या होता है, मार्केट इम्बैलेंस को कैसे ट्रेड करता है, उसको आज हम लोग कंप्लीट समझेंगे। असल में इनएफिशिएंसीज क्या होता है, तो ये इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ इनएफिशिएंसीज होती है, वो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट होते हैं, क्योंकि एट द एंड में सबको पता है कि मार्केट हमेशा एफिशिएंस होके चलता है, एफिशिएंसी बनाते हुए चलता है। लेकिन जब भी एक इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है, यानी कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बेसिकली फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशंस की वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेड में एक्टिविटी हुई है। तो इसी को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या होता है ये पूरा कॉन्सेप्ट। चलो और वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फेयर वैल्यू गैप होता है क्या, यानी कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ये 3 कैंडल का स्ट्रक्चर होता है। पहली एक कैंडल बनती है, दूसरी एक बड़ी कैंडल इम्बैलेंस कैंडल बनती है। ये इतनी बड़ी कैंडल बनती है जिससे जस्टिफाई करता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और अपोजिट साइड लिक्विडिटी कम हुई है। फिर एक थर्ड कैंडल बनती है। तो जो पहली और थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। ये एक इनएफिशिएंट जोन होता है। यहाँ पे बेसिकली ये डिफाइन करता है कि इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया है और अपोजिट साइड लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस बोलते हैं। जो भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है, मार्केट नेचुरली इनएफिशिएंट जोन को फिल करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट हमेशा एफिशिएंसी बनाते हुए चलता है। जब भी ऐसा इनएफिशिएंट जोन आता है, तो मार्केट उसको फिल करके कंप्लीट करता है। इनएफिशिएंट जोन का मतलब ही यही होता है कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, यानी कि जितने ऑर्डर उन्होंने पंच किए वो सारे ऑर्डर फिल नहीं हो पाए, क्योंकि अपोजिट साइड लिक्विडिटी नहीं थी। तो फिर मार्केट वापस से इस जोन में आके बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर्स को कवर करता है और इस इनएफिशिएंसी जोन को कंप्लीट करता है। मार्केट कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। जहाँ इम्बैलेंस जोन क्रिएट होता है, तो वहाँ पे प्राइस वापस आके उस चीज़ को फिल करता है। तो समझ में आ गया कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। 3 कैंडल का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक बीच की कैंडल डिस्प्लेसमेंट कैंडल होती है, एक बड़ी सी, जो फर्स्ट और सेकंड कैंडल के लो और हाई के बीच का गैप होता है। इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, इट्स क्लियर। अब स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप और वीक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप मैंने बताया, जैसे एक कैंडल बनी, फिर एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल, फिर एक तीसरी कैंडल बनी। तो अगर पहली और तीसरी कैंडल के बीच में गैप होता है हाई डिस्प्लेसमेंट का, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती पहली और तीसरी कैंडल के लो और हाई का, तो हम लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ये फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस जोन है। यहाँ पे प्राइस वापस से रिटेस्ट करके इसको फिल करेगा। लेकिन वीक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तो वीक फेयर वैल्यू गैप, जैसे मान लेते हैं ये इस कैंडल का स्विंग का हाई था, फिर एक ये कैंडल बनी, ठीक है, बट तीसरी कैंडल ने इस स्विंग हाई, जो भी ये हाई था इस कैंडल का, इसको फिल करके ऐसे बन गया। तब हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, नहीं, ये हमारा ऑलरेडी इसने क्या किया है, इस हाई को इस लो ने कवर अप कर दिया है। तो जब भी चॉपी कैंडल्स होती हैं या साइडवेज लो मोमेंटम्स होता है, तो वो फेयर वैल्यू गैप नहीं होता है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप पर ही हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस कैंडल बीच की बनना चाहिए, जहाँ पे थर्ड का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई वो काफ़ी दूर हों, या रिवर्स में पहली कैंडल और तीसरी कैंडल, पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई बहुत ही दूर हों, डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में। ये जब एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, तो हम उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप। बट अगर कैंडल ओवरलैप होती हैं, चॉपी होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं ये वीक फेयर वैल्यू गैप है। हम लोग ये कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं कि मिटिगेशन और इनवैलिडेशन क्या होता है। मिटिगेशन का मतलब होता है कि प्राइस ने फेयर वैल्यू को टच किया, वापस से रिबाउंस हो गया, यानी कि बेसिकली प्राइस ऊपर गया, यहाँ फेयर वैल्यू गैप बनाया, अब प्राइस ने इसको टच किया और वापस से रिवर्स कर गया। तो ये होता है मिटिगेशन, यानी कि मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि फेयर वैल्यू गैप को टच करके उसके रिटेस्ट करके उससे वापस उसी डायरेक्शन में मूव करना। लेकिन इनवैलिडेशन क्या होता है, इनवैलिडेशन का मतलब होता है कि फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो गया, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो गया, या स्ट्रक्चर फेल हो गया।
तो मिटिगेशन का मतलब होता है कि फेयर वैल्यू को रेस्पेक्ट मिली और रिटेस्ट करने वापस मूव कर गया। मिटिगेशन या इनवैलिडेशन का मतलब होता है कि फेयर वैल्यू गैप फेल कर गया या स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। यहाँ गेम चेंज होता है, या तो सेटअप रेस्पेक्ट होगा या कंप्लीटली फेल होगा। तो फेयर वैल्यू गैप के केस में दो ही होता है, या तो इसको रेस्पेक्ट मिल के वापस जाएगी तो मिटिगेशन होगा, या बेसिकली ये फेयर वैल्यू गैप फेल्ड हो जाएगा जिसको हम इनवैलिडेशन कहेंगे। तो हमेशा तुम्हें आइडेंटिफाई करना है फेयर वैल्यू गैप, और वहाँ पे तुम्हें कंफर्मेशन का वेट करना है। अब बीपीआर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बीपीआर, ठीक है। जब अपोजिट फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर जाते हैं तो यानी कि मार्केट एक बैलेंस जोन में होता है। रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल फाइंड किया जाता है। बीपीआर एक हिडन जोन होता है जहाँ स्मार्ट मनी एक्टिव होते हैं। इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी हंट करते हैं अराउंड बीपीआर, स्नाइपर रिवर्सल पॉसिबल है। अब बीपीआर का मतलब क्या है? बीपीआर बेसिकली दो फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैपिंग बोलते हैं, यानी कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बियरिश फेयर वैल्यू गैप दोनों ओवरलैप करके। कैसे? एग्जाम्पल समझो। प्राइस बेसिकली 100 से 120 किया, ठीक है। और यहाँ बेसिकली इसने क्या किया? एक फेयर वैल्यू गैप बनाया जो कितना है, हम कह सकते हैं 100 से 105, ठीक है। फिर वापस जब प्राइस नीचे गिरा 120 से मान लेते हैं 90 पे, तो यहाँ पे बेसिकली एक और फेयर वैल्यू गैप बना, यानी कि एक बुलिश कैंडल बनी और एक बेयरिश कैंडल बनी। तो ये क्या हो गया? एक बेयरिश कैंडल मान लेते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप तुम्हारी है 105 से 95, ठीक है। ये बेसिकली एक फेयर वैल्यू गैप बनी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 105 से 195 एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना, और जाते वक्त 100 से 105 के बीच में बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना था। तो इन दोनों का ओवरलैप जोन क्या है? इन दोनों का ओवरलैप जोन हम कह सकते हैं 100 से 105, क्योंकि इसमें भी 100 से 105 आ रहा है, इसमें भी 100 से 105 आ रहा है। तो ये क्या हो गया? इन दोनों का एक ओवरलैप जोन हो गया। तो दोनों का ओवरलैप जोन, यानी बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का ओवरलैप जोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बीपीआर। इस जोन बेसिकली हम कहते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में बड़ा मूव देता है। तो तुम्हें जब भी इस जोन में प्राइस आए, यानी कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर जाए, तो जैसे इस जोन में प्राइस आए तो तुम्हें वेट करना चाहिए। अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बनी तो ऊपर जाएगी, और अगर यहाँ रेड कैंडल बनी इस ओवरलैप जोन को तोड़ता है नीचे साइड, तो ये नीचे जाएगा। तो इस और कभी-कभी लिक्विडिटी क्रैप भी होती है, नीचे जाके लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाएगा, वो डिपेंड करेगा हायर टाइम फ्रेम। अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश है तो हो सकता है ये नीचे ब्रेक करे, इस लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर ऊपर मूव जाए। इंपॉर्टेंट है कि बीपीआर होता है क्या है? तो बीपीआर क्या होता है? हम कहते हैं बीपीआर का मतलब बुलिश और बियरिश फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर जाते हैं, तो वो जो जोन होता है उसको बीपीआर बोलते हैं। और यहाँ पे स्मार्ट मनी बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि अगर एक साइड मूव आएगा तो एक बड़ा मूव आ सकता है। समझ गए ना बीपीआर क्या होता है? जब दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, बुलिश और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप के टाइप कितने होते हैं? तो एक होता है ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप। ये क्या होता है? ये बेसिकली एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन को बताते हैं, यानी कि यहाँ गया ऊपर, ये बना फेयर वैल्यू गैप, प्राइस ऊपर गया, इसको रिटेस्ट किया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ बना फेयर वैल्यू गैप, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। तो इस फेयर वैल्यू गैप को हम लोग बोलते हैं ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप या रिप्राइसिंग फेयर वैल्यू गैप। समझ गए? यानी कि ये बेसिकली एक ट्रेंड को, कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक्सहॉर्शन फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जब एंड में बनता है रिवर्सल आने से पहले, यानी कि ये ऊपर बहुत चला गया, अब यहाँ पे कोई डिमांड सप्लाई जोन मिल गया, यानी कि रेसिस्टेंस जोन मिल गया, तो प्राइस यहाँ पे आएगा और इस फेयर वैल्यू गैप को बनाएगा। बनाने के बाद इसको रिटेस्ट करके इसको ब्रेक कर देगा। तो इसका मतलब ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप है? ये एक एक्सहॉर्शन फेयर वैल्यू गैप है। तो दो टाइप के फेयर वैल्यू गैप हमेशा दिमाग में रखा करो। जब भी एक ट्रेंडिंग हो या इनिशियल फेज में जो फेयर वैल्यू गैप बन रहे हो, वो रिप्राइसिंग और ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप, यानी यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करेगा, कंफर्मेशन का वेट करो, उसी डायरेक्शन में ट्रेड करो। लेकिन मार्केट ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है, ऑलरेडी हाई पे पहुंच चुका है, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा मूव कर चुका है, फिर जो अप साइड हाई वैल्यू पे जो फेयर वैल्यू गैप बनते हैं वो एक्सहॉर्शन फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, यानी कि वहाँ पे वो फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना बट ऑलरेडी मार्केट ने अच्छा मूव कर दिया है, तो तुम वेट करो इसके ब्रेक होने का। ब्रेक होने के बाद इसको रिटेस्ट करने से नीचे गिरने दो, ठीक है। अब यहाँ पे बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बन सकता है, इट्स वेरी गुड, बट अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी बनता है तो भी तुम्हें यहाँ पे वेट करना होगा। फेयर वैल्यू गैप के टाइप को समझना जरूरी, वरना तुम्हारी एंट्री गलत हो जाएगी, ठीक है। तो एक ट्रेंडिंग मार्केट में लो बॉटम वॉटम पे जो फेयर वैल्यू गैप बन रहे होते हैं वहाँ पे हमेशा उसको ब्रेकअवे एक्सरसाइजिंग होती है, यानी कि वहाँ पे उसी डायरेक्शन में ट्रेड करो। बट अगर प्राइस अच्छा खासा चल चुका हो तो हाई पे अगर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है बुलिश भी, तो भी तुम्हें यहाँ पे वेट करना होगा इसको ब्रेक करने को, क्योंकि ये जो होगा ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग गलती करते हैं कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर चढ़ चुका है, फिर यहाँ बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखा, फिर यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, बट इट्स ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है कि ये ब्रेक फेयर वैल्यू गैप को हम लोग एक्सहॉर्शन फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, यानी कि ये ऐसे ही क्रिएट किया जाता है ताकि रिटेलर्स की एंट्री बना सकें, ठीक है। यह बहुत ही ऑलरेडी प्राइस गिर चुका है, अब यहाँ पे बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना तो बेसिकली इस प्राइस को ये ब्रेक करेगा,
ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियली फेयर वैल्यू गैप में काम क्या करो, जो ऑलरेडी मार्केट मूव कर चुका हो तो कोई फेयर वैल्यू गैप बने तो वहाँ पे तुम्हें वेट करने की ज़रूरत है। अब सिल्वर बुलेट मॉडल क्या होता है, टाइम बेस्ड हाइब्रिड ट्रेडिंग होती है, यानी कि लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में लिक्विडिटी ग्रैप होती है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, टाइम भी एक वेपन है, हर टाइम ट्रेड करना नहीं होता। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए कि एशियन सेशन क्या होता है, ठीक है, लंदन सेशन क्या होता है, न्यूयॉर्क सेशन क्या होता है। ठीक है, तो सिल्वर बुलेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब तुम एशियन सेशन में काम करोगे फॉरेक्स में तो तुम्हारी बेसिकली कोई काम नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा हंट होंगे कि एशियन सेशन में मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा होता है, वो साइडवेज बहुत होता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी सारे सेशन को अच्छे से समझा दिया, तो इन वीडियोज़ को भी देख लेना, प्लेलिस्ट सीरीज में मिल जाएगी। अब सिल्वर बुलेट कॉन्सेप्ट कब काम करता है, जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन कंबाइन होता है, यानी कि 6:30 से 9:30 के बीच में न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो रहा होता है। तो यहाँ बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैप होती है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते हैं, जुडास स्विंग आता है, फिर एक रियल मूव आता है। किस तरीके से सिल्वर बुलेट मॉडल काम करता है तो मान लेते हैं लंदन सेशन में एक हाई लगाता है, एक लो लगाता है। ठीक है, ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे टहिल रहा है। अब न्यूयॉर्क सेशन में क्या होगा, जब ओपन होगा तो पहले इस लिक्विडिटी ग्रैप ग्रैप करेगा इस साइड की। ठीक है, यानी कि इसका लंदन का लो तोड़ेगा, लिक्विडिटी सारी ले लेगा, सेलर की सारी लिक्विडिटी ले लेगा। फिर यहाँ पे एक इम्बैलेंस कैंडल बनेगी जिसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ठीक है, फिर वापस प्राइस इसको रिटेस्ट करेगा, फिर आप अपसाइड की तरफ प्लान कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं सिल्वर बुलेट मॉडल, जहाँ पे लंदन और न्यूयॉर्क, लंदन सेशन का या न्यूयॉर्क के शुरुआत के 15 मिनट के हाई और लो को मार्क करो और एक साइड ब्रेक होने दो, लिक्विडिटी ग्रैप होने दो, फिर तुम एक इम्बैलेंस जोन इम्बैलेंस कैंडल बनेगी। ठीक है, सारी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर उसको रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ ट्रेड लो। जैसे मान लेते हैं नीचे लो तोड़ा, फिर इम्बैलेंस कैंडल बनी, यहाँ पे तुमने लिक्विडिटी इम्बैलेंस कैंडल बनी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट किए हैं, अब यहाँ पे रिटेस्ट करना दो और अपसाइड की तरफ प्लान करो। तो ये होता है सिल्वर बुलेट मॉडल, जहाँ पे एक साइड लिक्विडिटी ग्रैब होकर अपोजिट साइड रिवर्सल मूव आता है। तो पावरफुल कॉम्बो की बात करते हैं तो ओटी देखो, यानी कि ओटी मैंने ऑलरेडी बताया था लास्ट सेशन में कि ओटी क्या होता है, स्विंग हाई स्विंग लो से जो 60 से 70% का जोन होता है उसको हम लोग ओटी बोलते हैं। अगर इस ओटी में बेसिकली अगर फेयर वैल्यू गैप भी मिल जाता है, यानी कि ये आया लिक्विडिटी ग्रैप करी और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेगा, तो बेसिकली आप इसको एक बार रिटेस्ट करने के अपसाइड प्लान कर सकते हो। तो ओटी भी मिल जाए, फेयर वैल्यू गैप भी यहीं पे हो, मान लो यहीं से जाते वक्त मान लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है, अब ये ऊपर गया, अब ये रिटेस्ट किया और यहीं पे फेयर वैल्यू गैप जहाँ बना था स्विंग लो और स्विंग हाई का, यही तुम्हारा गोल्डन जोन बन गया, यानी कि 0.6 से 0.7 का। तो बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप करने तो फिर आप अपसाइड की तरफ प्लान कर सकते हो। तो ये भी बहुत सारे सेटअप होते हैं, तुम्हें कोई एक सेटअप पे मास्टर करना होता है, उसकी एक्यूरेसी देखनी होती है, दैट इज सिंपल। ठीक है, तो टाइम फिल्टर करो, सिल्वर बुलेट मॉडल भी काम करता है, हाई कॉन्फिडेंस स्नाइपर मॉडल होता है। अगर ये कॉम्बो मिल गया तो ट्रेड ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ओटी फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी ग्रैप और बुलेट जो कैंड सिल्वर बुलेट कॉन्सेप्ट है विंडो, वो तीनों चारों एक साथ कंबाइन हो जाती है तो तुम्हें एंट्री। इसलिए तो कहते हैं जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो कहते हैं उनका हफ्ते में एक सेटअप बनता है। ठीक है, या 3-4 दिन में एक सेटअप बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि वो इसी तरीके से एक सेटअप पे काम कर रहे होते हैं, जब तक कि वो सेटअप नहीं बनता वो ट्रेड नहीं करते। तुम लोग क्या करते हो कि एक एक दिन में 3-3 4-4 ट्रेड करते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं सेटअप क्या होता है, तुम्हारा कोई रूल ही नहीं कि तुम्हें किस सेटअप पे काम करना है। लेकिन जितने भी प्रोफेशनल होते हैं उनका एक सेटअप होता है और हर सेटअप हर दिन नहीं बनता, वो 3-4 दिन हफ्ते में एक बार बनता है। इसलिए जितने भी प्रोफेशनल होते हैं तुमको कहते हैं कि मेरा सेटअप हफ्ते में एक बार बनता है, तो तुम्हें लगता है यार हफ्ते में एक बार बनता है कौन सा सेटअप है, तो वो यही सब सेटअप होते हैं जहाँ पे मल्टीपल कॉन्फर्मेशन मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कंबाइन होकर तुम्हें एंट्री प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रेडिंग का माइंडसेट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, पेशेंट रखो, प्रीमियम सेटअप बनने दो, जो भी तुम्हारा सेटअप तुमने बिल्ड किया है उसको बनने दो, फॉलो करो रूल से, कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं। अगर तुम्हारा सेटअप बना, तुमने ट्रेड लिया, असल गया तो कोई रिवेंज ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर साइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल कंफर्मेशन मिलेगा तभी एक बढ़िया सेटअप बनेगा। ट्रेडिंग में सक्सेस स्ट्रैटेजी से नहीं डिसिप्लिन से आता है। तुम्हारे पास सेटअप तो है बट उस सेटअप को तुम बनने नहीं दे रहे हो, तुम ऑलरेडी रैंडम ट्रेड कर रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें पेशेंस होना चाहिए, अपने सेटअप का वेट करना चाहिए, अपने रूल्स को फॉलो करना चाहिए और कंफर्मेशन मल्टीपल कॉन्फिडेंस एक साथ होने चाहिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो 30 लेक्चर, जहाँ हमने डिस्कस किया था कि हमारा फेयर वैल्यू गैप का एडवांस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। एक एक्सॉशन फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना कि हाई पे जो फेयर वैल्यू गैप बनते हैं बुलिश वो अक्सर फेल कर जाते हैं और बॉटम पे जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनते हैं वो हमेशा ट्रैप होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे समझना। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर एडवांस नॉलेज चाहते हो तो लाइक करना, कमेंट भी करना है, फिर जिस सोशल में समझना कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आए और सब्सक्राइब भी कर देना एडवांस सीरीज़ को, कि अभी हम लोग की बेसिक और एडवांस सीरीज़ के बाद हम लोग एक ऑप्शन सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे तुम्हें कंप्लीट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ऑप्शंस के डेरिवेटिव्स का कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।
तो मास्टर करो इनएफिशिएंसीज, फेयर वैल्यू गैप, सिल्वर बुलेट मॉडल, कोई भी एक सेटअप पकड़ो, उस पे अच्छे से मास्टरी करो। दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेस वीडियो। होपफुली वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।